Jai Siya Ram. Jai Siya Ram. Bapu, I'm here today not as Prime Minister, but as a Hindu. Jai Siya Ram. नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। भारत स्वतंत्रता आंदोलन और भारत का स्वतंत्रता दिवस न सिर्फ 140 करोड़ आवाम के बीच चर्चा और गर्व का विषय रहा, बल्कि दुनिया के वो बड़े देश भी भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता आंदोलन को याद करते हुए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर ढेर सारी बधाइयां भारत सरकार को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेजे। गर्व है हमें अपने गणतंत्र पर, क्योंकि आज भारत विश्व गुरु की राह में जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, आने वाले समय में हम अपने मेहनत की बदौलत उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे जिसका जिक्र प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से किया है। हम अपने संस्कृति पर और अपने सनातन धर्मी होने पर गर्व करते हैं, लेकिन भारत में अगर सनातन की बात आग्रह पूर्वक किया जाए तो कुछ लोग उसे सांप्रदायिकता के चश्मे से देखते हैं और लोकतंत्र के लिए खतरनाक बताते हैं। लेकिन दुनिया के कई ऐसे देश जहां भारतवंशी आज भारतीय संस्कृति की और पौराणिक ग्रंथों के प्रति उनके आग्रह को दिखाकर बताकर वो गौरवान्वित महसूस करते हैं, लेकिन हम सिर्फ सनातन की बुराई करके अपने आप को धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक देश का नागरिक कहने में ही भलाई समझते हैं, और यही हमारे बौद्धिकता का एक बड़ा पैमाना है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो भारतवंशी हैं अर्थात ऋषि सुनक, उन्होंने बाकायदा एक रामायण राम कथा के आयोजन में राम राम का चैंटिंग किया। उन्होंने राम नाम मंत्र को चैंट किया और जय श्री राम के नारे लगाए, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें गर्व है कि वो हिंदू हैं। हालांकि वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन उससे पहले वो मानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से धर्म के मामले में वो हिंदू हैं। एक बड़ी बात और एक बड़ा बयान ऋषि सुनक की तरफ से आया है, और सनातन के प्रति जो आग्रह है, रामायण और राम के प्रति उनका जो लगाव है, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में मोरारी बापू ने राम कथा का आयोजन किया था। उस आयोजन में वो बाकायदा सम्मिलित हुए, और सम्मिलित होने के दौरान उन्होंने जो बयान दिया उसके बड़े मायने हैं। उन्होंने कहा कि वो अभिभूत हैं कि उन्होंने वहाँ पर आना इसलिए उचित समझा और अपने लिए गौरव की बात मानी, क्योंकि रामायण के पाठ में उन्हें बुलाया गया, इस लायक समझा गया कि वो आएंगे और राम कथा का श्रवण करेंगे और उससे उन्हें कुछ हासिल होगा। राम कथा और रामायण के पाठ के प्रति ये लगाव इस बात का द्योतक है कि न सिर्फ भारत में बल्कि सनातन संस्कृति और सनातन सोच अब पूरे विश्व में अपने पताके फहरा रही है, अपने झंडे गाड़ रही है। ऋषि सुनक भारतवंशी हैं और उनकी पत्नी भारत की हैं, लेकिन वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के राम कथा आयोजन में उनका भाग लेना और वहाँ पर सार्वजनिक रूप से ये स्वीकार करना, गौरव के साथ इस बात का ऐलान करना कि उन्हें गौरव और गर्व की बात महसूस होती है जब वो ये मानते हैं और ये कहते हैं कि वो हिंदू हैं। एक हिंदू होना अपने आप में धर्मनिरपेक्षता की वो पहली परिभाषा है, वो पहली कसौटी है जो शायद ऋषि सुनक ने अपने बयान के माध्यम से बताने की कोशिश की। 15 अगस्त के दिन जब देश लाल किले के प्राचीर पर तिरंगा फहराते हुए अपने आप को विश्व गुरु की राह में बनाने के लिए संकल्प कर रहा था, उस समय ऋषि सुनक का 15 अगस्त के दिन भारत के स्वतंत्रता संग्राम और स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ स्वतंत्रता दिवस को याद करते हुए भगवान राम का पाठ करना, राम राम शब्द का उच्चारण करना
रामायण के प्रति विशेष लगाव प्रस्तुत करना और अपने आप को गौरवान्वित महसूस करना कि वो किसी भी रामायण के पाठ के आयोजन में सम्मिलित हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। 921वां कार्यक्रम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में रामायण पाठ का था, जिसको मोरारी बापू वहां पर कर रहे हैं और लोग भारी संख्या में उसे सुनने के लिए आ रहे हैं। मोरारी बापू ने इस मौके पर उनको एक शिवलिंग भेंट किया, जिसे उन्होंने श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया और ये भी कहा कि अपने ऑफिस से लेकर के घर में वो गणेश जी की एक मूर्ति रखते हैं और उनका नमन करके वो सार्वजनिक जीवन से जुड़े हर एक निर्णय को लेते हैं। अब आप समझ सकते होंगे कि ऋषि सुनक एक लोकतांत्रिक गणतंत्र के निवासी हैं और साथ ही साथ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। उनके ऊपर कितना बड़ा उत्तरदायित्व है, वो भी उस स्थिति में जब ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति पहले की तुलना में बहुत अच्छी नहीं है। उसे सुधारते हुए ब्रिटेन को एक बार फिर ताकतवर राष्ट्र के रूप में स्टैब्लिश करने की एक बड़ी जिम्मेदारी उन पर आई है और वो उसका निर्वहन कर रहे हैं। इस निर्वहन की प्रक्रिया में उनको जो आंतरिक ताकत मिलती है वो सनातन धर्मी होने के कारण और भगवान राम के प्रति उनके लगाव के कारण, ऐसा वो भी मानते हैं और इस बात का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि रामायण पाठ से शांति, दया, भ्रातृत्व और सौहार्द की जो स्थिति विभिन्न रामायण का पाठ करने वाले भारत के संत और कथावाचक जो कार्य पूरी दुनिया में के लिए कर रहे हैं, पूरी दुनिया में जा रहे हैं, उसका बहुत ही सकारात्मक परिणाम आने वाला है और वैश्विक शांति पूरी तरीके से संभव हो सकती है अगर सनातन के प्रति एक विशेष आग्रह रहे। और सनातन यही सिखाता है कि जियो और जीने दो, और साथ ही साथ जो भारतीय मूल्य है, जो भारत की सबसे बड़ी सोच है वसुधैव कुटुंबकम, वो सनातनी होने के कारण पूरी तरीके से संभव हो पाता है। वो सोच आगे बढ़ पाती है और अपने के साथ साथ पूरी दुनिया के हर एक इंसान को, हर एक जीव को अपना सहोदर मानना, ये सनातन की बहुत बड़ी पहचान है। ये सनातन की बड़ी कसौटी है जिस पर चलकर कोई भी अपने साथ दूसरों की भलाई कर सकता है। ऋषि सुनक का भगवान राम के प्रति आग्रह और भगवान राम नाम का जप करना, गणेश जी के प्रति उनका जो लगाव है, जो आध्यात्मिक और धार्मिक लगाव है, इस बात को सार्वजनिक करना अब इस बात का द्योतक है कि आने वाले समय में जहां जहां भारतवंशी बड़े पदों पर बैठेंगे, वो वहां के आग्रह को, वहां के उत्तरदायित्व को पूरी तरीके से दिल से, हृदय से निभाएंगे, लेकिन साथ साथ जो सनातन के मूल्य हैं, सनातन की मान्यता है, उसका परिपालन करते हुए भारतीय संस्कृति और सभ्यता का झंडा वो वहाँ पर गाड़ेंगे और उससे पूरी दुनिया में हिंदुत्व और सनातन धर्मी होने का जो गौरव है वो सबको एहसास कराएंगे। ऐसे में 140 करोड़ के आवाम, हालांकि यहाँ पर अन्य पूजा पद्धति को मानने वाले लोग हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया के हर देश में सनातनियों की ये इज्जत है, तो भारत में सनातन को लेकर के एक वर्ग का जो कि कट्टरपंथी है, उसके सभी लोग नहीं, लेकिन जो कट्टरपंथी हैं वो दुराग्रहपूर्ण नजरिए से सनातन को देखते हैं। तो अब भी समय है वो समझें, क्योंकि दुनिया मानती है कि सनातनी किसी का बुरा नहीं कर सकता और वो सबको अपना मानता है और सबके साथ आगे बढ़ते हुए सनातन का झंडा पूरी दुनिया में गाड़ने के लिए आगे बढ़ चुका है। ऋषि सुनक जैसे भारतवंशी जो कि सनातनी हैं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, आने वाले समय में वो जब जब भी इस तरह की चर्चा होगी तो ये याद किए जाएंगे कि वो किस तरीके से सनातन के प्रति अपना लगाव सार्वजनिक जीवन में प्रदर्शित करते रहे। भारत के हर एक कट्टरपंथी को, जो यहाँ का निवासी है, उसको अपनी सोच में लोच लाने के लिए सनातन के व्यवहार को, सनातनियों के सोच को
अब देखना होगा, सुनना होगा, समझना होगा और अपने व्यवहार में भी उदारता लाने की पहल करनी होगी, तभी वैश्विक शांति संभव है। आप हमारे इस बात से कितना सहमत हैं, अपनी प्रतिक्रिया हम तक जरूर भेजें। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।